नमस्कार दोस्तों, मैं आर के निराला सर भाषा की पाठशाला भाग 63 में पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि इसमें कविता पाठ के अंतर्गत मैं वर्ग 1 के अंकुर पुस्तिका भाग 1 से कविता पाठ आप सबको 2 दिनों से सुना रहा हूं। उसमें आज तीसरा दिन है, तो हिंदी साहित्य के तहत वर्ग प्रथम की कविता पाठ जो आज है वह है धमक धमक। मेरे छोटे छोटे बच्चों जो वर्ग प्रथम में पढ़ रहे हो, आपको ये कविता जो धमक धमक है इसके विषय में बता दें कि जब हम चलते हैं और हमारे पैर की जो आहट आती है उस आहट को हम धमक बोलते हैं। तो कुछ कठिन शब्दार्थ है, जैसे धमक यानी एक ध्वनि है, आवाज है, सूंड यानी कि हाथी का जो सूंड नाक का जो काम करता है वह सूंड है, और हाथी एक प्रकार का जानवर है जिसे धरती का सबसे विशाल जानवर माना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो कविता पढ़ाने जा रहा हूं धमक धमक, इसको सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुना दूं और आप ध्यान से इसे सुनिए। सुनने के बाद हम लोग चलेंगे इसके अर्थ की तरफ। तो आइए, अगर तैयार हैं आप सब तो हम आपको ये कविता पढ़ के सुनाएं। तैयार हैं आप लोग? तो चलिए, मैं आप सबको कविता पढ़ रहा हूं, आप भी मेरे साथ पढ़िए। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। बोलिए बच्चों, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। पढ़िए। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। उसके बाद बच्चे फिर पढ़िया। कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। फिर पढ़िए इसको। कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। आपने इसे गीत के रूप में गाया कविता को। एक बार मैं रिपीट करता हूं, पुनः अपने ध्वनि को अपने कानों से सुन लीजिए कि कैसे आप इसको गाइएगा। तो यह है धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। मेरे प्यारे बच्चों, जिससे काम के होने का बोध हो, लगे कि यही काम का जरिया है, उसको क्रिया कहते हैं। और इस कविता में बहुत क्रिया आए हुए हैं। जैसे आता माने आना, क्रिया है। जाता यानी जाना, क्रिया है। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, नहाता माने स्नान करना, क्रिया है। खाता यानी खाना, क्रिया है। बताता यानी बताना, क्रिया है। तो कुल मिलाकर इस कविता में क्रिया की भरमार है। आइए कविता को समझने का प्रयास करते हैं। इस कविता में एक हाथी के विषय में बताया गया है। आप लोग हाथी देखे हैं ना? अपने यहाँ काले रंग की हाथी होती है। हाथी पुल्लिंग है और इसकी स्त्रीलिंग हथनी होगी। तो आप लोग हाथी तो देखे होंगे, देखे हैं ना? हाँ, जरूर देखे होंगे। तो उसी हाथी पर है कि धमक धमक आता हाथी। जब हाथी आता है तो वे धमक कर चलता है, आवाज करके चलता है। और धमक धमक जाता हाथी, और आने के बाद जब जाता है तो भी धमक धमक की आवाज करते हुए जाता है। जब पानी में हाथी नहाने जाता है तो क्या करता है? अपने सूंड से भर भर सूंड पानी उठा लेता है और अपने देह पर फेंकता है। कितना केला हाथी खाता है ये हम लोग को नहीं बताता, क्योंकि केला उसका प्रिय भोजन है। हाथी धमक धमक करके आता है और धमक धमक करके जाता है। आइए एक बार अर्थ को और समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि जो हाथी है वह धमक कर आता है और धमक कर जाता है।
पानी में हाथी जाकर भर भर सुर पानी लेकर क्या करता है, पानी को अपने इर्द गिर्द फेंकता है। उसके बाद उसकी फेवरेट जो खाना है, उसके लिए सबसे प्रसिद्ध जो भोजन है वह है केला। वह केला खाता है किंतु किसी को नहीं बताता। मेरे प्रिय बच्चों, पुनः इसको दोहराया गया है कि हाथी ये धमक कर आता है और धमक कर जाता है। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप इस कविता को याद कर लेंगे। याद करके जब विद्यालय कोरोना काल के बाद खुलेगा तो जाकर अपने वर्ग शिक्षक को सुनाइएगा। और हाँ, आपके माता पिता भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि वे आपको ये कविता जरूर पढ़ाएं, मेरे वीडियो का सहारा भी लें और आप यदि सीख जाएं तो मानिए कि मेरी कामयाबी है। इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेता हूं। नमस्कार।